पुरी की पवित्र भूमि में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। मंदिर में जगन्नाथ की प्रतिमा कृष्ण के अन्य रूपों से भिन्न है। उनकी विशेषताएं हैं बड़ी बड़ी गोल आंखें, स्पष्ट रूप से तराशे हुए हाथ नहीं, एक साधारण लकड़ी की प्रतिमा। बच्चे अक्सर पूछते हैं, भगवान जगन्नाथ ऐसे क्यों दिखते हैं? ये उसी की कहानी है। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे पवित्र नगर पुरी में एक अद्भुत कथा शुरू हुई। ये वही स्थान था जहां एक महान रहस्य जन्म लेने वाला था। पुरी में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा के पास धन, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक अधूरी इच्छा थी। वे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना चाहते थे। उनका जीवन उसी खोज में लगा था। एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी देवता के बारे में पता चला। उस देवता का नाम था नील माधव। कहा जाता था कि नील माधव जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। केवल कुछ लोग ही उनके बारे में जानते थे। ये सुनकर राजा उत्साहित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को खोज पर भेज दिया। दूत जंगलों, पहाड़ों और नदियों के पार गए, लेकिन किसी को भी देवता नहीं मिले। राजा निराश होने लगे थे। तभी एक बुद्धिमान ब्राह्मण आगे आए। उनका नाम था विद्यापति। उन्होंने स्वयं खोज पर जाने का निर्णय लिया। विद्यापति घने जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था। कई दिनों बाद उनकी मुलाकात एक आदिवासी प्रमुख से हुई। उसका नाम था विश्ववासु। विश्ववासु नील माधव के भक्त थे। वे रोज जंगल में उनकी पूजा करते थे, लेकिन वो स्थान बहुत गुप्त था। उन्होंने पहले विद्यापति को मना कर दिया। बहुत विनती करने पर विश्ववासु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें जंगल के अंदर ले जाया गया। लंबी यात्रा के बाद पट्टी हटाई गई। विद्यापति का दिल धड़कने लगा। उनके सामने दिव्य प्रकाश से चमकते नील माधव खड़े थे। पूरा जंगल दिव्य ऊर्जा से भर गया। विद्यापति ने तुरंत राजा को खबर देने का निर्णय लिया। वे तेजी से पुरी लौट आए। राजा ये सुनकर खुशी से भर गए। वे तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, नील माधव गायब हो चुके थे। जगह खाली थी। राजा का दिल टूट गया। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। उस रात राजा को एक अद्भुत सपना आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, दुखी मत हो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। समुद्र में एक पवित्र लकड़ी प्रकट होगी, उसी से मेरा नया रूप बनाना। राजा सुबह होते ही समुद्र किनारे पहुंचे। उनका हृदय उम्मीद से भरा था। अचानक उन्होंने समुद्र में एक चमकती लकड़ी देखी। वो दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। सैनिकों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी बहुत भारी थी। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। तभी चमत्कार हुआ। लकड़ी अचानक हल्की हो गई। सब लोग आश्चर्य से भर गए। उस पवित्र लकड़ी को महल में लाया गया। अब भगवान की मूर्ति बनानी थी, लेकिन कोई शिल्पकार उस दिव्य काम के योग्य नहीं था। राजा चिंतित हो गए। उसी समय एक बूढ़ा बढ़ई वहां आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वो वास्तव में दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला, मैं काम छोड़ दूंगा। राजा ने तुरंत ये शर्त मान ली। उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। बढ़ई अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। मूर्ति बनाने की आवाज आने लगी। दिन बीतते गए। राजा धैर्य के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन अचानक आवाज आनी बंद हो गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, कहीं अंदर कुछ हुआ तो नहीं? राजा भी परेशान हो गए। वे असमंजस में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का दृश्य देखकर सब चौंक गए। 3 दिव्य मूर्तियां सामने खड़ी थीं। वे थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन उनकी भुजाएं अधूरी थीं और बढ़ई गायब हो चुके थे। राजा को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया। तभी मंदिर में एक दिव्य आवाज गूंजी। सब लोग शांत हो गए। भगवान ने कहा, हे राजा, दुखी मत हो। मैंने स्वयं ये रूप चुना है। इस रूप में मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है।
राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वे खुशी के आंसू थे। रानी ने भी भगवान को प्रणाम किया। पूरा दरबार भावुक हो गया। राजा ने भगवान के लिए भव्य मंदिर बनवाया। पूरा राज्य काम में जुट गया। दिन रात मेहनत होती रही। मंदिर धीरे धीरे बनता गया। आखिरकार मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये अद्भुत और विशाल था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर में स्थापित किया गया। घंटियां बजने लगी। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। मंदिर भक्ति से भर गया। राजा बहुत प्रसन्न थे, लेकिन भगवान की एक और इच्छा थी। उस रात राजा को फिर एक सपना आया। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा, हर साल मुझे बाहर ले जाओ, मैं अपने भक्तों से मिलना चाहता हूँ। राजा ने तुरंत ये आदेश दिया। बड़े बड़े रथ बनाए जाएं। बड़े बड़े पहियों वाले रथ तैयार किए गए। उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाया गया। फूलों और झंडों से पूरा शहर सज गया। लोग उत्साह से भर गए। हजारों भक्त वहां इकट्ठा हुए। सब भगवान को देखने आए थे। मंदिर के दरवाजे खुले। भगवान को बाहर लाया गया। लोग खुशी से जयकारे लगाने लगे। जय जगन्नाथ की आवाज गूंज उठी। भक्तों ने रथ की रस्सियां पकड़ ली। सब मिलकर खींचने लगे। धीरे धीरे विशाल रथ आगे बढ़ने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। फूलों की बारिश होने लगी। ढोल और शंख बजने लगे। बच्चे खुशी से रथ के साथ दौड़ने लगे। पूरा शहर उत्सव में बदल गया। रानी महल से ये दृश्य देख रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा भीड़ में खड़े थे। वे बहुत विनम्र महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि भगवान सबके हैं। वे केवल मंदिर तक सीमित नहीं हैं। रथ यात्रा पूरे शहर में घूमी। लोगों ने नाचते गाते भगवान का स्वागत किया। सूरज ढलने लगा, लेकिन उत्सव जारी रहा। रात में दीप जलाए गए। पूरा शहर चमकने लगा। रथ तारों के नीचे विश्राम करने लगे। चारों ओर शांति फैल गई। राजा फिर भगवान के सामने झुके। उन्होंने धन्यवाद कहा। भगवान की बड़ी आंखें मुस्कुराती हुई लग रही थीं, जैसे वे सबको आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई और हर साल मनाई जाने लगी। लोग दूर दूर से पुरी आने लगे भगवान के दर्शन के लिए। ये उत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। भक्ति का महासागर उमड़ पड़ा। आज भी पुरी में वही परंपरा चलती है। रथ यात्रा हर साल निकलती है। लाखों भक्त भगवान को खींचते हैं और जयकारे लगाते हैं। जगन्नाथ का अनोखा रूप सबको आकर्षित करता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सबको देखती हैं। उनकी अधूरी भुजाएं भी एक संदेश देती हैं। भगवान हर किसी को गले लगाते हैं। धनवान हो या गरीब, भगवान सबको समान प्रेम देते हैं। यही जगन्नाथ का सच्चा संदेश है। भक्ति में सब बराबर हैं। राजा इंद्रद्युम्न की कथा आज भी सुनाई जाती है और लोगों को प्रेरित करती है, क्योंकि ये कहानी विश्वास की है और भगवान की कृपा की है। जब भी कोई पुरी जाता है, वो इस चमत्कार को याद करता है। समुद्र की लहरें भी जैसे ये कहानी सुनाती हैं, जगन्नाथ की महिमा गाती हैं। मंदिर की घंटियां आज भी बजती हैं। भक्ति की ध्वनि फैलती है। हजारों दीप मंदिर में जलते हैं। आस्था का प्रकाश फैलता है। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हैं, जैसे वे हर भक्त को पहचानते हों। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। वे हमेशा अपने भक्तों को देखते हैं। उनका रूप हमें सिखाता है कि भगवान का प्रेम अनंत है और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यही इस कथा का संदेश है। आज भी पुरी में लाखों लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हर भक्त पर प्रेम से नजर रखती हैं, जैसे कह रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।